उस बच्चे के राख में जन्म लेने के बाद 15 साल बीत गए और शिवनगर के पास फैले घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था वही लड़का जो कभी शिवनगर की राख में जिंदा मिला था। वही शांत आंखें, वही गहरी खामोशी। बस अब वो बड़ा हो चुका था। अब लोग उसे एसके के नाम से जानते थे। गांव वालों से दूर उसने जंगल को ही अपना घर बना लिया था। सुबह सूरज उगते ही वो झोपड़ी से बाहर निकलता और जंगल उसका स्वागत करता। पेड़ों पर बैठे पक्षी एक साथ चहक उठते, जैसे उसकी मौजूदगी पहचानते हो। जैसे ही वो आगे बढ़ता, जंगल के कुत्ते उसके पास आकर शांत बैठ जाते। सांप घास से निकलते और बिना हमला किए उसके रास्ते से हट जाते। गिलहरियां उसके कंधों पर चढ़ जाती और हिरण दूर खड़े उसे देखते रहते। जंगल के खतरनाक जानवर भी उसके सामने शांत हो जाते थे। एक दिन एसके नदी किनारे बैठा और धीरे से आवाज दिया। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से जानवर उसके पास आने लगे। कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ियां, भालू और कई पक्षी उसके आसपास इकट्ठा हो गए, जैसे जंगल के बीच कोई अनदेखी सभा हो रही हो। एसके ने सबको देखा और हल्की मुस्कान दी। उसे नहीं पता था कि सभी जीव उसकी बात क्यों मानते हैं, क्यों पूरा जंगल उसके सामने शांत हो जाता है। वो जानवरों के घाव ठीक करता और उन्हें खाना खिलाता और बदले में जंगल उसे अपना मान चुका था। रात को वो झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान को देखता रहता। कभी कभी उसे महसूस होता जैसे उसके अंदर कुछ जागने वाला है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वो अकेला नहीं है, पूरा जंगल उसके साथ था और शायद प्रकृति खुद उसे पहचानती है। बहुत जल्द वो दिन आने वाला था जब एसके को अपनी सच्चाई पता चलने वाली थी, लेकिन अभी तो कहानी बस शुरू ही हुई थी। दोस्तों, जंगल की ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत थी। क्या आप तैयार हैं एसके के असली अवतार महाकाल एसके को देखने के लिए? तो जुड़े रहिए मेरे चैनल एसके मिस्ट्री बॉक्स से